हर एक पर क़ुरबानी करना लाजिम है। तो याद रखिए कि अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ें लाजिम की हैं उसकी शराइत रखी। नमाज भी बालिग होने के बाद लाजिम है, इससे पहले नहीं। और पागल आदमी जिसकी अकल काम नहीं कर रही उस पर भी उस तरह लाजिम नहीं है, अक्लमंद होकर। तो इसी तरह दीगर इबादत जो फ़र्ज़ करार दी गई, लाजिम करार दी गई, उनकी शराइत है, हर एक के लिए नहीं। क़ुरबानी भी इसी तरह है, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है। साहिब निसाब मर्द औरत पर लाजिम होती। शरई तौर पर साहिब निसाब वो मर्द होता है, वो औरत होती जिसके पास उसकी शदीद ज़रूरत के अलावा कुछ ऐसी रकम है जो तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये बनती है, उसकी अपनी घरेलू माहाना खराजात से हट कर है, अब किसी भी इरादे से रखी हुई है तो वो साहिब निसाब है। और या 52.5 तोले चांदी है, या 7.5 तोले सोना है, या और कोई ऐसी कीमती चीज़ है जो इस कीमत के बराबर है और उसकी शदीद ज़रूरतों में से नहीं है, तो ऐसा शख्स साहिब निसाब, और उस पर एक क़ुरबानी करना लाजिम होता है। अब ऐसे अफराद घर में जितने होंगे उतनी क़ुरबानियाँ करनी पड़ेंगी। एक है तो एक क़ुरबानी होगी सारे घर में से, 2 हैं तो 2 पे होगी। इसका हिसाब लगाना चाहिए और इसके हिसाब के मुताबिक जिस पर क़ुरबानी लाजिम हो उसकी तरफ से क़ुरबानी अदा करनी चाहिए। क़ुरबानी कोई इख्तियारी बात नहीं है, जिस पे लाजिम है उस पे लाजिम है। ऐसा नहीं एक साल अब्बा की तरफ से, एक साल अम्मा की तरफ से, एक साल बहू की तरफ से, ये लोग बारियां बांट लेते हैं। नहीं, जिसके पास ये माल है, जिसके पास ये जो निसाब की तारीफ़ बताई गई है उस पे क़ुरबानी लाजिम है, उसको तो देनी देनी है जब तक वह माल। इसके अलावा नफली क़ुरबानी वो जो चाहे करे, वो उसमें बारियां बांटने भले, लेकिन एक क़ुरबानी एक ही की तरफ से होती। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की और कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।